अगर आपने यहाँ जरा सी बेवकूफी की आपके हाथ से निकल जाएगा। पैसों का मसला नहीं है, पाकिस्तान को जो इमेज बन रहा था कि पाकिस्तान में टीमें आ रही हैं, अगर ये इवेंट यहाँ से चला गया तो क्या मुंह दिखाएंगे। एक ऑप्शन की ये बातें कर रहे हैं जो मीडिया को फीड कर रहे हैं ये पीसीबी वाले कि जी वोटिंग भी एक राइट है। क्या पाकिस्तान ने अपने आप को कौंसिल में मजबूत किया है कि कोई इनके साथ खड़ा होगा? बिल्कुल नहीं खड़ा होगा। आपके तो नेबर्स आपके साथ नहीं खड़े होते, जिनको आपने क्रिकेट सिखाई, जिनके बगल बच्चे बना के जिनको आपने पाला, वो आपको वोट नहीं देते, तो बाकी ममालिक आपको क्या वोट देंगे? पहली बात। दूसरी बात ये कि भाई अगर इतना ही मामला है तो आगे इवेंट आ रहे हैं, वहां पे सांस ले लीजिएगा आप। वहां पे आप सांस लीजिएगा, जब उनके घर का इवेंट होगा तब ये तमाशा कीजिएगा। ये आपके घर का इवेंट है। अगर यहां मैं बार बार कह रहा हूं, चैंपियंस ट्रॉफी चली गई, फिर सारी टीमों के पास जवाब होगा, पाकिस्तान ना आने का। क्या लगता है आपको, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो पाएगी या फिर भारत एक दफा फिर हमें जीतता हुआ नजर आएगा? वो कहां पाकिस्तान ने लेटर्स लिखे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई प्रेस रिलीज जारी की है? कोई और प्रेस चलें एज्यूम कर लेता हूँ, मेरी नजर से शायद ना गुजरी हो। आप बाखबर साहब हैं, बजीर जमान साहब बड़े बाखबर साहब हैं, अभी चंद दिन पहले चेयरमैन साहब से मुलाकात भी करके आए हैं, तो इनके पास शायद कोई अंदर की खबर हो। लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ कि मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि जिन्होंने लेटर लिखे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को लेटर लिखा है। आईसीसी जहां पे 1 दिसंबर से जेशा टेक ओवर कर देंगे, तो पाकिस्तान ने जो वहां पे लेटर लिखा है या फोन किया है, तो जेशा जो आईसीसी को लीड कर रहे हैं, तो पाकिस्तान ने जेशा को लिखा। अच्छा, जेशा जो बीसीसीआई के इन्फ्लुएंसर हैं, वो जेशा फिर इंडिया में बीसीसीआई में जेशा से पूछेंगे, और फिर जेशा जो बीसीसीआई वाले जेशा हैं वो जाके अपने घर पे अपने अब्बू से पूछेंगे, जो अमित शाह हैं, जो इंडिया के जो है वो वजीर हैं और जो रूलिंग पार्टी उसके अहम बंदे हैं, लीडर हैं, तो उनसे जाके पूछेंगे क्या हमने इंडिया जाना है नहीं जाना। और वो जो अमित शाह हैं, जो जेशा के अब्बू हैं, वो पहले ही बता चुके हैं कि भाई वो पाकिस्तान ने उन्होंने टीम नहीं भेजनी। एक तो यहाँ हो गया। अब इधर आ जाए, पाकिस्तान में भी ऐसी ही कहानी है कि जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है वो जाएंगे आपके वजीर दाखिला के पास, ठीक है, वहां पे जाके इनके जो मिनिस्टर हैं उनसे जाके ये बात करेंगे और उनसे बात करके पूछेंगे कि भाई क्या पाकिस्तान हमें इजाजत दे रहा है। तो फिर जो इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब जो है, वो चेयरमैन मोहसिन नकवी को बताएंगे कि आपने ये करना है। दोनों तरफ अजीब खिचड़ी पकी हुई है, सही है, लेकिन हकीकत जो है वो उसको कोई मानने को तैयार ही नहीं है। रियलिस्टिक होकर अगर हम बात करें तो बात यह है कि पाकिस्तान ने जब एशियन क्रिकेट काउंसिल में जब एशिया कप की मेजबानी हाइब्रिड मॉडल पे कर ली थी, उस दिन पाकिस्तान ने ये तय कर लिया था, इसको तस्लीम कर लिया था कि अब आप चैंपियंस ट्रॉफी भी चाहें तो बाहर लेके चले जाएं। अब हाइब्रिड मॉडल को इनको स्मार्टली अगर ये एक्सेप्ट कर लेंगे तो पाकिस्तान को इसका फायदा होगा, अदरवाइज पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा। 14 अरब रुपए के करीब गालिबन जो इन्होंने बताया हुआ है लोगों को कि 14 अरब रुपए के करीब आपने ये जो स्टेडियम्स हैं इनकी रेनोवेशन पे पैसे लगा दिए अपग्रेडेशन के नाम पे। जो 70 मिलियन इनको मिले हैं वो पाकिस्तानी 19 अरब रुपए बनते हैं। तो ठीक है, पाकिस्तान ऑलरेडी 14 अरब रुपए चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के सिलसिले में खर्च कर चुका है 14 अरब, और 19 अरब इनको सिर्फ मिले हैं। तो उसमें बाकी इंतजाम भी है, लॉजिस्टिक भी है, ये है वो है, बाकी मामला हैं। तो समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान ये रिस्क ले ही नहीं सकता कि चैंपियंस ट्रॉफी बाहर चली जाए। जब आप रिस्क नहीं ले सकते, और अगर हम इनकी बात मान लें जो मीडिया को ये फीड कर रहे हैं, सॉरी मेरा जवाब लंबा हो रहा है, कि इंडिया को ये फीड कर रहे हैं कि जी सॉरी मीडिया को कि इंडिया के बगैर भी हम करवाने की तजवीज दे रहे हो रहे हैं। सपोज इंडिया को जो है वो पुल आउट कर लेता है इंडिया, ठीक है, यहाँ ये कहते हैं कि जी हम इंडिया के बगैर जा रहे हैं, तो इंडिया जितना रेवेन्यू है वो इंडियन कंपनीज का है। 100 रुपीज में से 70 रुपीज इंडियन स्पॉन्सर लेकर आते हैं। जब वो कहेंगे हमारी टीम नहीं है तो हमारा स्पॉन्सर भी नहीं आएगा। जो अपनी टीम नहीं भेज रहे तो वो अपना स्पॉन्सर पाकिस्तान में क्यों भेजेंगे? ये समझने की जरूरत है। तो इस टाइम जज्बाती तकरीरें करने की जरूरत नहीं है, ये मीडिया गिमिक्स खेलने की जरूरत नहीं है। यहाँ तहम्मुल से इसको हैंडल करने की जरूरत है। एक फार्मूला है जिसके तहत पाकिस्तान को फायदा होगा, वो हाइब्रिड मॉडल तस्लीम करें। अगर कराची से टीम फ्लाई करती है इस्लामाबाद या लाहौर के लिए 1 घंटा 40 मिनट लगते हैं, कराची से दुबई जाएगी तो 1 घंटा 40 मिनट लगेंगे। तो इंडिया अगर पाकिस्तान नहीं आना चाहता उसको दुबई में खिलाएं। तो आपके ग्रुप की जो 3 टीमें होंगी, पाकिस्तान, गालिबन न्यूजीलैंड और बांग्लादेश, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो ये तीनों टीमें इंडिया से खेलने वहां चली जाए और वापस खेल के वापस आ जाए। तो हर टीम को एक एक मरतबा दुबई जाना पड़ेगा। बाकी तो ये पाकिस्तान में खेल रहे होंगे, तो जितना इन्होंने लाहौर या इस्लामाबाद ट्रैवल करना उतना दुबई कर लें। तो इससे क्या होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी की 60 टीमें पाकिस्तान में रहेंगी, सिर्फ एक बार रहेगी। लेकिन अगर ये इसको स्मार्टली हैंडल नहीं करेंगे तो मैं आपको बता दूं, अगर ये इवेंट पाकिस्तान के बाद से चला गया तो बिग बैंग जो क्रिकेट की वापसी होनी थी ना बायलैटरल सीरीज के अलावा, फिर आप उसको सिर्फ एक ख्वाब ही रह जाएगा। अच्छा शोएब, आपकी बात को बदी भाई ने बहुत ही गौर और तहम्मुल से और बर्दाश्त के साथ सुना है। अब उनसे भी उनका जवाब लेते हैं कि वो इस सूरत हाल पर क्या कहेंगे। बदी भाई, जिस तरह से कहा जा रहा है कि अब चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल क्या माइनस इंडिया का होगा, तस्वुर जो लिया जा रहा है, जैसे शोएब ने भी काफी इलेबोरेट करके बताया। देखिए शोएब भाई की किसी भी बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता। ये जो है ना वो कहते हैं बोंगियां मारना, ये सारी बोंगियां मार रहे हैं। तो बोंगियां यानी चलनी। देखिए अगर इंडिया बहुत कुछ है तो हम भी कुछ हैं, और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान का इवेंट है, पाकिस्तान में ही होगा और पाकिस्तान में ही हम खेलेंगे, वरना किसी जगह नहीं होगा।
ये हम देखिए, एक कौम होकर, एक पाकिस्तानी होकर अगर हमें सोचेंगे तो हमें जो है इंडिया को भरपूर जवाब देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी भी चाहते हैं कि पाकिस्तान का इवेंट है तो पाकिस्तान में ही होना चाहिए। क्या हर मतलब आप इंडिया के आगे क्यों हम झुकें? क्यों अगर वो नहीं खेलना चाहता नहीं खेले, हम उसके बगैर भी खेलने को तैयार है। श्रीलंका आ जाएगा, वेस्ट इंडीज आ जाएगा। ये कोई बात है जी ये वो नहीं खेलेगा तो हमें नुकसान होगा? तो भाई नुकसान होते रहते हैं, लेकिन आप अपनी बात पर चल जाए, बिल्कुल जो है ना अपनी बात पर अड़े रहें तो फिर कुछ भी नहीं होगा। हम यही कहेंगे ये कि बार बार तस्करा करते हैं 16 अरब रुपए लगा दिए। वो भाई 16 अरब रुपए लगा दिए तो वो कोई गलत तो नहीं लगाए ना, वो स्टेडियम बन रहे हैं। दुनिया भर के स्टेडियम आप देखें किस तरीके के चमकते दमकते, उनमें कितना खूबसूरती है। तो यहाँ अगर स्टेडियम बन जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आइंदा जो क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट है वो जो है वो हमारी अच्छी हो जाएगी। दुनिया की हर टीम यहाँ आ चुकी है, भारत को मसला है तो ना आए। असल में हम यही सोच सोच के वो हो जाएंगे कि भारतीय टीम है भाई, अगर नुकसान भारतीय टीम का अगर 30% है तो हमारा 60 है, तो 30% नुकसान भारत का भी होगा। ये बात भी आप माने तो मेरे ख्याल में हुकूमत ने जो भी फैसला किया है उनके वो करारा जवाब देने का जबरदस्त फैसला है। और पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में अगर इंडिया यहाँ नहीं आता तो किसी भी हाइब्रिड मॉडल को तस्लीम नहीं करना चाहिए, भले वो आए ना आए। उनको एक बार दिखा दे, हमें तो वर्ल्ड कप में ये चीज दिखा देनी चाहिए थी, वहां उनसे बात कर लेनी चाहिए थी कि भाई हम वर्ल्ड कप खेलने आए, आपको चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आना होगा, तो वहां वो मजबूर हो जाते हैं। अब ये बताइएगा बदी भाई की बात, जिस तरह बदी भाई बात कर रहे हैं, क्योंकि बदी भाई की एक मुलाकात भी हुई है चेयरमैन पीसीबी से, और चेयरमैन पीसीबी की पॉइंट ऑफ व्यू भी उन्होंने जाना होगा। ये तमाम तर चीज़ें यकीनी तौर पर ये भी कह सकते हैं कि उस मुलाकात के बाद बदी भाई को फर्म स्टैंड पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्टैंड क्या होगा। बदी भाई इतनी हिम्मत करे ना कि इस बात को एक्सेप्ट करें कि चेयरमैन ने मुलाकात की है। वो तो मुलाकातें ही सारी जो है वो खुफिया मुलाकातें हो रही हैं, और चेयरमैन से मुलाकात नहीं की हमने, कोई चेयरमैन से बात नहीं है। हम हुकूमती ज़राए की बात कर रहे हैं, हमने चेयरमैन से मुलाकात नहीं की। मगर मुलाकात तो होती रहती है। मुझे बोलने का मौका तो दें। ठीक है, ठीक है। हुकूमत कह रही है, जब वो कहते हैं कि हमें हुकूमत इजाजत नहीं दे रही तो हमारी हुकूमत भी इजाजत नहीं दे रही। ठीक हो गया, ठीक हो हुकूमत की बात गया। बदी भाई गॉट योर पॉइंट। मामला ये है स्टैंड, देखें बतौर पाकिस्तान मैं भी इसका जो है वो पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि इंडिया आए, पाकिस्तान में आकर खेले। पाकिस्तान में बाकी टीमें भी आ रही हैं, ये हर सूरत में होना चाहिए। मैं बतौर पाकिस्तानी ये बात इसका मैं जो है वो मुतालबा करता हूँ, ठीक, और मैं भी इसी पॉइंट पे खड़ा हूँ। लेकिन एज क्रिकेट जर्नलिस्ट जब मैं बात करूंगा, मुझे हैपनिंग की बात करनी है, रियलिस्टिक होकर बात करनी है। जिस तरीके से अभी ये बदी भाई कह रहे हैं कि हम हुकूमती ज़राए कर रहे हैं, तो यही तो चल रहा है कि एक ही शख्स जो है वो कभी आपको कहता है कि ये खबर किसी भी ज़राए से चला दें, वही शख्स कहता है कि ये हुकूमती ज़राए से चला दें। ये पाकिस्तान के जो इस टाइम स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट जो हैं, चंद, सबकी बात नहीं करूंगा, वो चंद बेचारे जो है यस्सर वाली नौकरी कर रहे हैं, तो उस यस्सर में कभी वो हुकूमती ज़राए कोड करते हैं, कभी वो किसी ज़राए कोड करते हैं। होना ये है, देखिए होना ये है, बदी भाई को दवाई की जरूरत है। वो बार बार जो बात कर रहे हैं ना, तो दवाई जो है ना, दुआओं की जरूरत है। पाकिस्तान जो अब तक बातें करता आया कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, अब करने का वक्त आ चुका है। कबूतर की तरह आंखें बंद ना कीजिए, अब खोलिए, क्योंकि जिस बात से डर रहे थे, छुप रहे थे, आंखें बंद कर रहे थे, वो हो गया कि भारत ने इनकार कर दिया पाकिस्तान आने में ऑफिशियली। ये तो पिछले साल से चल रहा है ना कि आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा। खबर तो ये है कि भारत आए, ना आना खबर नहीं है, क्योंकि वो पहले के सबको मालूम है कि भारत शायद ना आए। बट अब पीसीबी ने क्या करना है, पीसीबी ने कल, चेयरमैन पीसीबी ने, कल की बात है, 24 घंटे नहीं हुए इस बात को, कल उन्होंने बोला कि टेबल के ऊपर हाइब्रिड मोड के ऊपर तो बात ही नहीं होनी, हम इस बात पर आएंगे ही नहीं कि हमने हाइब्रिड मोड के ऊपर बात करनी है, यानी हाइब्रिड हमारे कंसिडरेशन में नहीं है, ये तो बात ही हमसे ना कीजिए। ये कल चेयरमैन साहब के अल्फाज हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लीजिए आप उनके। अब आईसीसी बुलाएगा पीसीबी साहब को कि आइए और बताइए हाइब्रिड मोड के ऊपर बात कहाँ पे, आप किस जगह पे आपको भी सूट करता है, क्योंकि आप होस्ट हैं कि ट्रैवलिंग आसान रहे दूसरी टीमों की, आपकी टीम ने भी आना है, तो बताइए कहाँ पे, कोलंबो में, बांग्लादेश में या दुबई में, मोस्ट प्रोबेबली दुबई में। तो अब पीसीबी क्या करेगा, पीसीबी ये नहीं कह सकता कि नहीं जी हम नहीं मानते, हम नहीं करते। पीसीबी मैक्सिमम ये कर सकता है कि पीसीबी कहे कि ठीक है, आपकी मतलब रूल है ना, अकॉर्डिंग टू रूल चलना है, ये बच्चों का